बारगाह रिसालत में हजरत फारूक आजम के झुकने का अंदाज और सलाम पेश करने का अंदाज ये होता था, इतना झुक गए, दोनों घुटने जमीन पर रख दिए और उसके बाद दोनों कोहनियां भी जमीन पर रख दी। दोनों घुटने और दोनों, और लो जी कोहनियां आ गई हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लो जी, इसके ड्रामे देखें आप, ये किस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बुहतान लगा रहा है और कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे की हालत में लेट चुके थे, उसकी हालत में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए थे और कहते हैं कि आपने हदीस यहाँ से पढ़नी है, यहाँ पे रखनी है, हदीस को दिल में रखना है। चलें जी, हमने कहा दिल में रख लेते हैं हदीस को, चलें हम भी पढ़ के देखते हैं। जब हमने सही बुखारी, ये देखें सही बुखारी, जब हमने सही बुखारी को पढ़ा, यानी कि सही बुखारी को हमने खोला, हमने कहा हम भी देख लेते हैं कौन सी 93 नंबर हदीस है जो ये आदमी पढ़ रहा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं। ये हदीस नंबर ये 93, ठीक है। ये हदीस के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब बांधा है, बाब मन बारक अला रुकबतैहि इंदल इमामी विल मुहद्दिस, ठीक है, कि एक इमाम के सामने या मुहद्दिस के सामने दो जानों होकर दो घुटनों के बल बैठ जाना, ठीक है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खरज फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा फ़क़ाल मन अबी, उसने सवाल किया कि अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा ने कि मेरा वालिद कौन है। आपने कहा कि आपका वालिद का नाम अबू का हुज़ाफ़ा, आपके वालिद का नाम यानी कि आपका वालिद हुज़ाफ़ा है। सुम्मा अक्सर यक़ूल फ़बरक उमरु अला रुकबतैहि फ़क़ाल रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, ठीक है। इस कलाम को सलासन फ़सक़त 3 मरतबा दोहराया, फिर खामोश हो गए, यानी कि सारे सवाल कर रहे थे लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए। अब इस बंदे की हडहरमी देखें, ये बंदा कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घुटनों के बल, दो जानों के बल बैठे, फिर अपनी कोहनियों को नीचे रख लिया, फिर हाथों को भी जोड़ लिया, ठीक है। ये करके जिस तरह दिखा रहा है कि सजदा करके सामने बैठ गए। अल्लाह अकबर, भाई ये आपने कहाँ से लिया है? हमें तो यहाँ सिर्फ यही नजर आ रहा है कि उमर रजी अल्लाह तआला फबारक उमरु अला रुकबतैहि, कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अपने घुटनों के बल बैठ गए, यानी तशहुद की हालत के अंदर, ठीक है। ये सजदे की हालत के अंदर जा रहा है। आपने यहाँ से तर्जमा कहाँ कहाँ ले गए हैं कि आला मिरफक़ैन, यानी कि आपने मिरफक़ैन का भी लफ्ज़ इजाफा कर दिया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी कि अपनी कोहनियों को भी नीचे रख लिया। भाई ये कहाँ से ले लिया? कहाँ है आपका इल्म? कहाँ जा चुके हो? ठीक है, आप कहते हैं आला हज़रत के सामने इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, कहाँ भाई, ये कहाँ पहुँच गए हो? आपको अगर अरबी की समझ नहीं आती, रुकबतैहि की नहीं समझ आ रही, तो भाई आप उर्दू में समझ लें कि घुटनों के बल बैठ गए। अगर आपको उर्दू नहीं समझ आती तो पाजी पंजाबी समझ लो, गोडियां दे बल बैठे सन, ना कि अपने कोहनियों को नीचे रख लिया। तो एक इमाम के सामने या एक मुहद्दिस के सामने, एक उस्ताद के सामने शागिर्द की इतनी यानी कि वैल्यू है कि वो उस्ताद के सामने यानी कि दो जानों होकर बैठ सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ सोचो, कुछ इस पर हया करो, कुछ शर्म करो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की